स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे इसमें टाटा कैपिटल के आईपीओ पर। देखिए, आईपीओ खुल रहा है 6 से 8 अक्टूबर के बीच में। 6 अक्टूबर से खुलेगा आईपीओ और 8 अक्टूबर तक चलेगा आईपीओ। और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 310 रुपए से 326 रुपए रखा गया है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। इसको मैं बताता हूँ, धीरे धीरे करके चलते हैं। आईपीओ का साइज है 15,512 करोड़ रुपए। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आईपीओ का जो साइज होगा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट रखा है। कंपनी की वैल्यू इस आईपीओ के हिसाब से, आईपीओ प्राइस के हिसाब से करीब अब 1,38,000 1,39,000 के करीब बैठती है। करीब 47.5 करोड़ शेयर का आईपीओ होगा, जिसमें 21 करोड़ नए शेयर जारी होंगे। 26.5 करोड़ शेयर करीब ओएफएस के जरिए जारी होंगे। ओएफएस में टाटा सन्स अपने करीब 23 करोड़ शेयर जारी करेगा। ओएफएस में आईएफसी करीब अपने 3.5 करोड़ शेयर जारी करेगा। टाटा सन्स के पास कंपनी का 88.6% स्टेक है और आईएफसी के पास करीब 1.8% स्टेक है। अब बात आती है कि आईपीओ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सस्ता है या महंगा है। देखिए, अनलिस्टेड मार्केट में ये शेयर करीब 1150 तक चला गया था अप्रैल में। फिर हम ये धीरे धीरे रिट्रेस हुआ, मार्केट की परिस्थितियां खराब हुई, थोड़ा रिट्रेस हुआ। हमने लास्ट मंथ यानी कि 1 सितंबर को ही इस पर बात की थी। आज 1 अक्टूबर है, सीधी एक महीने पहले इस पर बातचीत हुई थी। करीब 770 775 के भाव पर ये अनलिस्टेड मार्केट में चल रहा था। और हमने ये बात बताई भी थी कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर कि इसका आईपीओ जो प्राइस होगा वो 343 से 363 के आसपास आ सकता है, जबकि मार्केट में भाव चल रहा था 770। वो इसलिए बोला गया था कि दो तथ्य थे। उसमें एक था कि राइट इशू इसने कंपनी ने जुलाई में जारी किया था, वो था 343 रुपए पर शेयर पर। अब आप समझो कि जो कंपनी खुद अपने राइट इशू को 343 पर ला रही है, वो आईपीओ को 770 पर तो नहीं लाएगी, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट करने लगा था धीरे धीरे। और दूसरा, उस पर एक मैक्यूरी की रिपोर्ट भी आ गई थी। तो ये थोड़ा सा एक आपको फैक्टर देखना होगा। और वो जो मैक्यूरी की जो रिसर्च की भविष्यवाणी थी वो सच हुई थी। उन्होंने एक महीने पहले ये बात बोली थी कि वैल्यूएशन महंगी है अगर हम 775 रुपए का भाव देखते हैं ग्रे मार्केट में, जो कि उस समय चल रहा था। अगर उन्होंने कहा कि अगर ये आईपीओ 60% डिस्काउंट पर भी आ गया तो ये महंगा आईपीओ होगा। अब देखिए, 60% बिल्कुल 775 से आप 60% डिस्काउंट लगा लो तो 310 रुपए का प्राइस बैठता है, जो कि मौजूदा प्राइस बैंड 310 रुपए का आ रहा है। हालांकि उनके हिसाब से अब भी महंगा है, लेकिन बहुत सारे जानकार ये मान रहे हैं कि भाई अब ये फेयर वैल्यू है, अब इतना भी ज्यादा पनिश मत करो इस शेयर को। ठीक है, मतलब अब ये बाकी अपने पीयर्स के हिसाब से लगभग लगभग उस प्राइस पर आ गए या थोड़ा बहुत अभी भी ज्यादा है। लेकिन अब टाटा कैपिटल की तरफ से ये बयान आया कि भाई हम रिटेल इन्वेस्टर्स को इसलिए थोड़ा कुछ पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, इसलिए हमने राइट इश्यू से भी डिस्काउंट में ले आए। और जो अनलिस्टेड मार्केट था वो तो अलग ही है, तो उससे तो मेजर डिस्काउंट दिया। टाटा कैपिटल के फाइनेंशियल्स देखें तो मार्च 2025 तक कंपनी की ग्रोस जो लोन बुक है करीब 2.25 लाख करोड़ की है। कंपनी का प्रॉफिट करीब 3646 करोड़ रुपए का था। ग्रॉस एनपीए कंपनी के 1.9% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.2% है। कंपनी के पास करीब 70 लाख ग्राहक हैं, तो अच्छा खासा कंपनी के पास बेस है। टाटा कैपिटल में टाटा इन्वेस्टमेंट की करीब 2.1% स्टेक है, लगभग 8.25 करोड़ शेयर है, जिसको अगर हम हायर साइड के वैल्यू पर देखें तो करीब 2700 करोड़ रुपए की वैल्यू बनती है। इसके साथ ही अगर हम देखें टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा पावर और टाटा कंज्यूमर, इन सब के पास भी कुछ कुछ शेयर हैं और जिनकी वैल्यू करीब 100 से 150 करोड़ रुपए बनती है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो कि टाटा पावर के टाटा कैपिटल के साथ अभी बनी हुई हैं। प्रदीप भाई, देखिए, मैं जानता हूं कि आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं और आप आईपीओ पर शायद नहीं मतलब कवरेज रखते होंगे, लेकिन इसमें मैं संबंधित शेयरों पे पूछूंगा आपसे व्यू। देखिए, टाटा कैपिटल पर जो व्यू आया वो हमने जानकारों की राय हमें मिल गई, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई फेयर प्राइस है, अब डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जो 700 रुपए की रेंज पे चल रहा था वहां तो पक्का डर था, अब 300 रुपए की रेंज पे डर नहीं है। तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं, ये एक्सपर्ट मान रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि जो ये टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर है, जिसका स्टेक है टाटा कैपिटल में, ये लिस्टेड है। जरा इसका चार्ट देखकर बताओ कि क्या लग रहा है।
देखिए, विवेक जी, हम आईपीओ में कवर नहीं करते, हमारे कंपनी एक्चुअली आईपीओ में कवरेज नहीं देते। देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट पे कल ही मैंने कॉल दिया था 9300 से 9200 से अप्रोक्स, और मेरा टारगेट था ऑलमोस्ट 10,500। तो आज तो ऑलमोस्ट 10,950 के आसपास जो है हाई लगा के फिर से नीचे आया है। कहीं ना कहीं 2 दिन से बहुत चला है, और लास्ट टाइम का जो टॉप बनाया था उस टॉप को भी ब्रेक करके अभी सस्टेन भी कर रहा है। सो शॉर्ट टर्म व्यू, विवेक सर, मुझे लगता है कि लीग्स 2 से 3 दिन के लिए हो चुका है। लंबा व्यू मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि 12,500 13,000 भी आना चाहिए। टारगेट तो इतना है, लेकिन शॉर्ट टर्म अभी 1-2 दिन के लिए मुझे लगता है कि अभी नहीं चलेगा, ऑलरेडी चल चुका है। कल भी बहुत भागा था। कल मैंने इसको ना एग्जैक्टली 9,300 से पकड़ा था जब ये ब्रेकआउट बाजार आ रहा था। तो वहां से 11,000 हो गया। तो मुझे लगता है कि इसमें हेल्दी करेक्शन पॉसिबल होगा, लेकिन ओवरऑल 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए अगर व्यू है तो मुझे लगता है कि एक बार 12,500 13,000 भी आना चाहिए। जी। ठीक है, टाटा कैपिटल का एक बार चार्ट दिखा दीजिए। 10,000 की रेंज पर ये शेयर चल रहा है और 12-13 हजार रुपए तक का प्रदीप भाई बोल रहे हैं। अब आईपीओ आया हुआ है जिसमें किन का इन्वेस्टमेंट है, टाटा कैपिटल का आईपीओ है, उसमें इन्वेस्टमेंट है, इस कंपनी का 2.1% स्टेक है। तो थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग होती है, थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि जितना एग्रेसिव प्राइसिंग थी इस आईपीओ की मानी जा रही थी वो उतनी नहीं है। तो ये एक रिटेलर के लिए अच्छी बात है कि रिटेलर को एक आईपीओ ठीक ठाक प्राइस पे मिल रहा है। एक चीज और प्रदीप भाई, दो शेयर और देखो, एचडीबी फाइनेंशियल और बजाज फाइनेंस, क्योंकि इनके लिए दो खुशियां ये हो गई। एक तो इंटरेस्ट रेट कट हुए पीछे, जीएसटी रेट कट हुआ तो डिमांड, कंज्यूमर डिमांड बढ़ गई, तो एनबीएफसी कंपनी में काफी कुछ फायदा मिल जाता है। दूसरा कि वैल्यूएशन प्ले इनका थोड़ा सा बेटर था एज कम्पेयर टू टाटा कैपिटल। जरा इन दोनों के चार्ट और देखकर बता दीजिए। देखिए, एचडीबी फिनेंशियल अभी 769 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में सर एक बेस फॉर्मेशन हुआ है ऑलमोस्ट 740 के रेंज पे। 740 एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक देने के बाद ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। न्यू आईपीओ लिस्टिंग हुआ था, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया, उसके बाद ये कंसल्टेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, जब आईपीओ आया था बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये बेसिकली ये ऊपर चला जाएगा, 1,000 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन मैंने मेरा जो थ्योरी है उसके हिसाब से, मेरा जो स्ट्रैटेजी है, 850 में इसको एक बार एग्जिट करने का सलाह दिया था। और तब से आज तक अभी भी मैं ओवरऑल नेगेटिव सिचुएशन में ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आईपीओ हाई के ऊपर गया नहीं। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 700 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। 769 770 बार बार चल रहा है। तो ऐसा कोई सीन सडनली आप यहाँ पे नहीं देखेंगे कि इमीडिएटली ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इट विल टेक सम टाइम। अच्छा खासा रेंज पे है, 750 740 के आसपास आता है तो शांति से बाई करके जाइए। वैल्यू इन्वेस्टिंग है, 2-4 दिन 5 दिन वाला ट्रेड नहीं है। बजाज फाइनेंस तो नो डाउट सर, अभी हमने डिस्कशन किया 985 के आसपास चल रहा है। 940 से लेके 935 940 935 945 एक रेंज है। इस रेंज के अंदर आता है तो एक्यूमुलेशन करके जाइए। लास्ट 3 से 4 साल 5 साल बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, और मुझे लगता है कि इसका भी टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 1250 1300 के आसपास। होल्ड करने का सलाह रहेगा, दोनों काउंटर ही अच्छा लगता है, लेकिन एचडीबी फिनेंशियल के साथ अगर बजाज फाइनेंस को कंपेयर करेंगे तो मैं बजाज फाइनेंस के साथ ही जाना पसंद करूंगा, एज पर द फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। जी। तो ये टाटा कैपिटल के आईपीओ के साथ साथ हमने थोड़े से उससे जुड़े हुए पहलुओं पर भी चर्चा कर ली। बहुत बढ़िया प्रदीप भाई, आप बस चलने से पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और चलने से पहले अपना फटाफट से डिस्क्लेमर देते जाइए ताकि हम फिर शो को अगले स्ट्रीम पर लेकर चलें। देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके सर मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। ना ही कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ना ही कोई मार्केटिंग एक्टिविटी, ना कोई कंपनसेशन पार्टनरशिप एम्प्लॉयमेंट कुछ भी है। जब भी आप हमारे राय से एडवाइस से कुछ भी स्टॉक परचेस करें उसमें फिनेंशियल रिस्क होता है, तो काइंडली आप आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस है उनसे सलाह लेके कीजिए एंड खुद से भी स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर, आपको एंड सब सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच।